Hello student, now we will discuss next topic. In the last video we have discussed about the first exercise of inverse trigonometry है ना. So I hope you have completed your first exercise. Once again I am just recalling your first exercise. ये पहला जो है वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यही हम लोगों ने देखा था ना. ये मैंने बोला था आपको कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में आप सारे साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद रखिएगा. ये डोमेन वाला पार्ट तो ट्रिगोनोमेट्री का ही है. ट्रिगोनोमेट्री का जो रेंज था वही आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में डोमेन है. और एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, साइन इन्वर्स एक्स हमेशा एक नंबर रिप्रेजेंट करता है. साइन एक्स हमेशा क्या साइन इन्वर्स एक्स एंगल रिप्रेजेंट करता है और साइन एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एक नंबर है ना. यहाँ पे x एक एंगल है, वैल्यू है, और यहाँ पे x जो है एक एंगल है ना. दोनों में अंतर है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री में, है ना. इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज का जस्ट रिकॉल है. जैसे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स हाफ. तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स हाफ है तो ये किस एंगल के लिए है. साइन इनवर्स हाफ है तो थीटा जो होता है, एंगल जो होता है इसके लिए, वो कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से π/2 होता है ना. तो आपको वही एंगल देखना है जिसके लिए साइन इनवर्स 1/√2 होता है और वो एंगल -1/√2 से 1/√2 के बीच में होगा, है ना. यही बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा. तो जस्ट आप देख लीजिए किसके लिए होता है ये, π/4 के लिए. तो साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू सिंपल क्या होगा, π/4. अब डायरेक्ट इसको लिखे, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कॉट इनवर्स -1/√3 है. तो इसके लिए जो एंगल होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है ना. तो आपको ये समझना है कि ये इसका जो एंगल होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, है ना. ओपन इंटरवल होता है इसके लिए, है ना. तो 0 से पाई के बीच में होता है. तो 0 से पाई के बीच में कौन सा एंगल होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम एंगल कैसे लिखते हैं, π-θ. एक्यूट एंगल क्या होता है 1/√3 के लिए, कॉट के लिए. तो वो होता है π/3. तो π-π/3 सो 2π/3, है ना. सो इसी पे बेस्ड आपका फर्स्ट एक्सरसाइज था. आई होप यू हैव कंप्लीटेड इट एंड प्लीज सबमिट इट, ओके, बाय टुडे ओनली. Now next we are going to study another formula. Okay, it is very important. First and second, see, in inverse trigonometry most of the formula is very easy. If you just compare it with your trigonometry chapter na, you can easily learn it. Okay, so it is very important that you should know each and every formula of trigonometry. Okay, सो ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ये जस्ट अगर आप कंपेयर करें फंक्शन से ना, तो ये ऐसा है, एफ इनवर्स ऑफ एफ क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, है ना. सो ये यही है एफ इनवर्स, यानी साइन इनवर्स साइन एक्स. देखिए ये कॉम्पोजिशन है ना. तो क्या आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन, और ऑब्वियसली आइडेंटिटी फंक्शन आएगा. अब आपको यहाँ ये देखना है कि एक्स जो होता है वो एंगल होता है ना. क्यों, साइन पहले एक्ट कर रहा है तो एक्स हमारा क्या है, एक एंगल है. अब यहाँ से हमको पता चल रहा है कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए हमारा जो एंगल है उस पर एक सर्टेन कंडीशन है. वो कंडीशन क्या है, एक्स जो है हमारा -π/2 से π/2 के बीच में होगा. तो ये ध्यान रखना होगा, साइन इन्वर्स साइन एक्स एक्स कब होगा, जब एक्स का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगा. अगर नहीं है तो हमको इसको पहले लाना होगा, है ना. हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग लाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ रखा है. इसी तरह कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो है वो एक्स होगा. बट अगेन कंडीशन है कि यहाँ पे ध्यान रखिए, एक्स आपको समझना होगा हर बार कि एक्स क्या है, एंगल है या वैल्यू है. तो पहले कॉस एक्ट कर रहा है ना, तो कॉस एक्ट कर रहा है तो एक्स हमारा क्या होगा, एंगल, है ना. सो कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होता है, बट विथ व्हाट कंडीशन, एक्स जो है वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए. इसी तरह tan इनवर्स tan एक्स भी एक्स होगा, है ना. ये इसी कॉन्सेप्ट से है ना. कॉम्पोजिशन ऑफ इनवर्स एंड इट्स फंक्शन इज ऑलवेज आइडेंटिटी फंक्शन. इसी तरह कॉट इनवर्स कॉट एक्स भी एक्स होगा विथ कंडीशन एक्स
तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आप अगर ये याद रखेंगे तो मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला विल बी वेरी इजी। ओके, बिकॉज इन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कंडीशन इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हर एक वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, एक सर्टेन रीजन के लिए एग्जिस्ट करता है, जो हम लोगों ने जिसका नाम दिया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, है ना। तो ये सारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही हैं। इसे कोसेक इन्वर्स कोसेक्स कब एग्जिस्ट करेगा, इसका कंडीशन हम लोगों ने देखा है ना। सो ये हमारा सेकंड फार्मूला है। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन पाई 3π/5। तो पहले आपको ये देखना होगा कि साइन यानी कि हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ रहा है, साइन इनवर्स साइन एक्स। तो इसका वैल्यू एक्स होता है विथ व्हाट कंडीशन, एक्स जो है एक्स मस्ट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो हमको पहले ये, अब यहाँ x किसके बराबर है 3π/5, यानी कि हमको पहले ये देखना होगा कि 3π/5 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा या नहीं, है ना। सो आप ऑब्वियसली देख सकते हैं ये जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में नहीं, क्यों नहीं है, जस्ट रिकॉल इट। π/5 कितना होगा, π/5 180/5 है ना, 180/5 कितना होगा आप चेक कर लीजिए, है ना, उसका 3 टाइम्स, है ना। 180/5 आप कैलकुलेट कर लीजिए, 180/5 इंटू 3, है ना, 180/5 इंटू 3। सो 5 3 ज़ा 15, 5 6 36 इंटू 3 108 डिग्री, है ना। सो 108 जो है वो -90 से 90 से बाहर है ना। सो हमको पहले इसको कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको साइन को चेंज भी नहीं करना है, यानी कि हम π/2 प्लस थीटा या इसका यूज़ नहीं करेंगे, हम किसका यूज़ करेंगे, पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में 108 डिग्री, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पाई माइनस थीटा। तो कैसे होगा वो 180 माइनस 72, यानी 180 माइनस 72, है ना। सो 180 माइनस 72 का मतलब कितना है, π/5 है जो 36 है, यानी ये हो जाएगा पाई माइनस 2π/5, है ना, 36 गुने 36 इंटू 2। सो यही यूज़ किया है हमने, साइन 3π/5 को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 3π/5, यानी कि साइन 2π/5, है ना। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये एक्चुअली होगा 2, है ना, साइन पाई माइनस 2π/5, और साइन पाई माइनस 2π/5 कितना होता है, साइन 2π/5, है ना। और 2π/5 जो है -π/2 से π/2 के बीच में। अब यानी कि अब जो फॉर्मूला चेंज होगा वो कैसे होगा, साइन इनवर्स साइन 3π/5, ये हमारा क्वेश्चन था। अब साइन 3π/5 हमने देखा कि साइन 2π/5 के बराबर है, क्लास 11 के कॉन्सेप्ट से, है ना। साइन 2π/5 के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स साइन 2π/5, तो इसका वैल्यू कितना होगा 2π/5। तो ये आपको देखना है ना, इस फॉर्मूले को यूज़ करने से पहले जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके बीच में हमारा एंगल है यानी। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड, है ना। प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। तो अब पहले देखिए कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है एक्स, विथ व्हाट कंडीशन, एक्स बिलोंग्स टू 0 to π। तो अब क्या इसमें x जो है ये 13π/6 0 से पाई के बीच में है, π/6 होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री इंटू 13 3 कितना हो जाएगा 390 डिग्री। सो 390 डिग्री तो 0 से पाई के बीच में नहीं है ना, सो 390 डिग्री है ये, 13π/6 जो है वो आपका 390 डिग्री के बराबर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 360 प्लस 30 डिग्री। सो 360 यानी 2π प्लस, ये देखिए लिखा हुआ है ना, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2π प्लस π/6, और कॉस 2π प्लस π/6 यानी 2π प्लस थीटा कितना होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कॉस π/6 ही होगा। सो कॉस इनवर्स कॉस π/6, सो इसका वैल्यू कितना हो गया π/6। सो सिंपल है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, tan इनवर्स tan 9π/8। तो आप पहले ये देखिए कि tan के लिए क्या था,
tan इनवर्स tan x, x होता है जब x का वैल्यू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होता है ना। तो यहाँ पे tan इनवर्स tan 9π/8 है, तो tan 9π/8 को क्या लिख सकते हैं, tan π + π/8, क्योंकि ये -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है ना। 9π/8 डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। ये समझना पड़ेगा आपको पहले, तो इसको हमको पहले क्लास 11 के कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा। तो 9π/8 को क्या लिख सकते हैं, π + π/8। अब पाई प्लस थीटा कितना होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा और चेंज नहीं होगा tan, तो tan इनवर्स tan π/8। अब tan इनवर्स tan π/8 कितने के बराबर होगा, π/8 के बराबर होगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये जो क्वेश्चन नंबर इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेटेस्ट सी योर एनसीईआरटी बुक है ना, कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से आप पूरा एक एक्सरसाइज इस पे नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन है, तो हम लोग उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं इस पे बेस्ड, है ना। अगर एनसीईआरटी बुक में आए फर्स्ट एक्सरसाइज तो इजी था, फर्स्ट एक्सरसाइज का हम लोगों ने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है ना। और मैंने फिर से बोला कि आप प्लीज़ हर एक लेक्चर के पैरेलल चलिए, ऐसा नहीं कि मैं जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आप 2-3 दिन बाद सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि फिर कॉन्सेप्ट भूलने का एक डर रहेगा, ठीक है। सो आई होप यू विल कंप्लीट इट बाय टुडे ओनली। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसी में आएगा ये। सो आई एम जस्ट आस्किंग ऑल दोज क्वेश्चन, सॉल्व इट, ओके। सो हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस पे बेस्ड। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19, यू कैन सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 20 इवन यू कैन सॉल्व इट, 21 यू कैन सॉल्व इट, है ना। सो और देखिए ये एमसीक्यू में है, तो एक है कि ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, है ना। और एमसीक्यू आपके इस साल लास्ट ईयर से ही 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ गो थ्रू इट। और देखिए और भी आप सॉल्व कर सकते हैं मिसलेनियस में एग्जाम्पल 9 एंड मिसलेनियस में और क्वेश्चन कौन सा सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऑल दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, that's all, okay. So solve it. Now we will proceed to the next concept. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है साइन इनवर्स एक्स होता है। अब ये देखिए ये भी दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, एफ ऑफ एफ इनवर्स, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा, है ना। अब यहाँ पे एफ ऑफ एफ इनवर्स तो एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, है ना। तो आइडेंटिटी फंक्शन आपको पता है ना, आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये एक्स ही है। सो इस केस में कंडीशन क्या होगा, एक्स जो होता है वो वैल्यू होता है और साइन इनवर्स का जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। तो एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, ये बहुत बड़ा इशू नहीं रहा, है ना। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट ही है, तो ये आपको याद भी होगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होता है, अगेन एक्स जो होता है कॉस के लिए -1 से 1 के बीच में होता है। टैन इनवर्स टैन एक्स एक्स होगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये इन टैन के लिए होता है। कॉट इनवर्स एक्स होता है बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेक इनवर्स एक्स होता है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये ऑलरेडी याद भी होगा आपको, है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले में अंतर है। यहाँ पे आप देखिए ये अभी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें जो है वो है एफ इनवर्स ऑफ एफ, और इस फॉर्मूले में है एफ ऑफ एफ इनवर्स, तो दोनों में अंतर है ना। यहाँ पे है साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे है साइन इनवर्स साइन एक्स, तो दोनों फॉर्मूले में काफ़ी अंतर है। अब इस पे बेस्ड जो है वो बहुत सारा फॉर्मूला है ना। ये आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है।
सो मैं आपको जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ, कंडीशन मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कंडीशन फुलफिल हो जाता है। जहाँ पे कंडीशन है फिर भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे साइन कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स तो ठीक था, साइन साइन इनवर्स एक्स तक तो ठीक था, एक्स होता है। बट अब अगर मान लीजिए, चलिए साइन अंदर में कॉस इनवर्स एक्स हो गया, तब आप क्या फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे? नहीं अप्लाई कर पाएंगे ना। साइन कॉस इनवर्स एक्स अगर हो जाएगा तो यू कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि साइन इनवर्स एक्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए ऐसा ही पैरेलल क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन जो था वो क्लास 11th में भी था। जस्ट पहले क्लास 11th एक बार रिकॉल कर लेते हैं, है ना, अगर आपको याद हो। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा था ऐसा ही। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? जैसे अगर मान लीजिए साइन 30 डिग्री है, इसको अगर मान लीजिए आपको कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे? साइन 30 डिग्री को लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस 60 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री ही चेंज करेगा। सो ये क्या हो जाएगा? कॉस 60 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है? कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है ना। तो आप वहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग था, अब यहाँ पे भी अलग कॉन्सेप्ट है। आप साइन इनवर्स एक्स को हमको कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना है, तो अंतर है। बट ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में भी किया था, तो उस वक्त का कॉन्सेप्ट हमको पता है कि हमको हर एक फॉर्म को 90 या 270 के फॉर्म में लिखना होगा, है ना। अब हमको इस केस में देखना है कि क्या करेंगे। तो अगेन क्लास 10th में आपने एक चीज़ पढ़ा था, साइन एक्स का वैल्यू अगर मान लीजिए 5/12 है, तो कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो आपको याद होगा उस वक्त आप जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये जो है साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? p/h, यानी कि ये जो है p जो है 5k है, क्योंकि ये तो रेशियो है ना। h जो है वो आपका 12k है, प्रोपोर्शनैलिटी है ना। सो b कितना होगा? b होगा √12k², यानी 144k² माइनस 25k²। सो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, हाँ ऐसा ही होगा। सो 144 माइनस 12 आप देख लीजिए कितना होगा? 19, है ना। 19 ही होगा ना, 14 5 9 एंड 3 19, यस। सो √119k। सो कॉस कितना होगा? कॉस एक्स जो होगा वो होगा √119, के बाहर है, बाय 12k कैंसिल हो जाएगा। सो 119/12, ऐसा ही क्वेश्चन था ना। सो ये हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे वो देख लीजिए एक बार। सो साइन कॉस इनवर्स एक्स है, मुझे अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो अब आप देखिए कि कॉस इनवर्स है, यानी कि वैल्यू है, तो ये बिल्कुल 5/12 के जैसा दिख रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं यहाँ x/1 है। अब हमको कॉस इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करना है, तो अभी इसको भूल जाइए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना। कॉस इनवर्स एक्स को हमको कन्वर्ट करना है ना, कॉस इनवर्स एक्स को हम लेके चलते हैं, तो x/1। अब कॉस के साथ क्या होता है? b/h, तो हम बोल सकते हैं ना ये b है और ये h है, तो हम p निकाल सकते हैं ना। अगर हमको साइन इनवर्स चाहिए तो साइन इनवर्स में क्या होना चाहिए? p और h, यहाँ p होना चाहिए, यहाँ h होना चाहिए। तो p कितना होगा? p होगा √1 का स्क्वायर माइनस, सॉरी 1 यस 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स में अगर ये कन्वर्ट होगा तो ये कितने के बराबर होगा? ये होगा √1 माइनस x²/1, यानी कि कॉस इनवर्स x जो है वो साइन इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है ना। इसी तरह अब आप देखिए tan इनवर्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इवन cos इनवर्स एक्स को tan इनवर्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो cos इनवर्स एक्स जो है वो tan इनवर्स में कितने के बराबर होगा, tan इनवर्स में ऊपर p होता है, सो p हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई b कितना है x, तो ये कितने के बराबर होगा, cos इनवर्स एक्स tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स के बराबर होगा। तो ये बिल्कुल जैसे इसी के जैसा चल रहा है ना, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो x/1 हो गया, आपको साइन tan थीटा का वैल्यू निकालना है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये हो गया आपका b और ये हो गया आपका h, तो p जो होगा वो होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो √1 माइनस एक्स स्क्वायर tan थीटा का वैल्यू बाई x। लेकिन यहाँ पे है tan इनवर्स, यही चीज़ है ये, है ना। आप देखिए बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स जो होता है वैल्यू पे काम करता है, तो हमको वैल्यू में पता करना था। So I hope you understood this concept, है ना। सो ये बहुत चेंज नहीं है, ये बिल्कुल क्लास 10th के प्रॉब्लम के जैसा ही है, बट आपको ध्यान रखना है कि हम लोग इन्वर्स ट्रिगोमेट्री में काम कर रहे हैं ना। सो देखिए अब अपने फॉर्मूले पे आइए, फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है ना, साइन कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स में इसको कन्वर्ट किया, साइन इनवर्स में ये कितने के बराबर हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स कितने के बराबर होगा, फॉर्मूला है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स होता है, तो एक्स यहाँ पे क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह साइन tan इनवर्स एक्स है, तो tan इनवर्स को हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, साइन इनवर्स में, तो tan इनवर्स है यानी कि tan इनवर्स एक्स है, यानी कि ये हमको दिया हुआ है, ऊपर में जो होगा वो होगा p और नीचे में जो होगा वो b होगा, तो हमको h निकालना है, तो h कितना होगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना। तो देखिए साइन इनवर्स में अगर जाएगा तो p बाई एच, तो p हो गया x और b हो गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो अब साइन इनवर्स x बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसे सेक इनवर्स में जाइए, तो सेक इनवर्स में क्या होता है, ऊपर h होता है, अगर सेक इनवर्स आ गया यहाँ पे, है ना, सेक इनवर्स आ गया तो सेक इनवर्स x, तो x/1 ये है b और ये है, सॉरी ये है h और ये है b, तो आपको p निकालना होगा, p कितना होगा √x² माइनस 1, तो साइन इनवर्स √p हो गया बाई h, है ना। तो ठीक है, अब इसी तरह आप देखिए बहुत सारा फॉर्मूला खुद से लिख सकते हैं, कॉस साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, कॉस tan इनवर्स एक्स क्या होगा, सेक tan इनवर्स एक्स क्या होगा, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे। तो अब आपका ये होमवर्क है, जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे आप देखिए, साइन के साथ कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, टोटल 5 बनेंगे, है ना। इसी तरह कॉस के साथ भी 5 बनेंगे, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, है ना। इसी तरह सबके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये अब आपका होमवर्क है, जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उन सारे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। सो आज हम लोग इतने फॉर्मूले तक पहले पढ़ते हैं, आप एक बार सारा पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं, है ना। इस पे बेस्ड हमारा जो क्वेश्चन है, ओके पहले यहाँ इसी में देख लेते हैं हम, इस पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। हाँ तो ये देखिए एग्जाम्पल 6, tan cos इनवर्स एक्स है ना, तो इसका वैल्यू पता करना है। तो देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल स्टेप वाइज क्या है, क्लास बिल्कुल 10th में जाके cos इनवर्स एक्स एक एंगल होगा तो कॉल इट एज थीटा, सो cos थीटा किसके बराबर हो गया, x के बराबर। हमको क्या चाहिए यहाँ, tan इनवर्स चाहिए, तो यानी tan थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो tan थीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना, cos x यानी कि ये हो गया b बाई एच, यानी b हो गया x और b हो गया x और h हो गया 1। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये इतना लेंदी प्रोसेस से किया है, इतना आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना। सो कॉस इनवर्स एक्स, इसको मुझे tan इनवर्स में ले जाना है, तो tan इनवर्स तो ये है b, h है 1, तो p कितना होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो
tan इनवर्स क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1, है ना। सो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ बाई, ठीक है, सॉरी बाई एक्स, क्योंकि एच पी बाई बी होता है ना, तो बी एक्स हो गया, तो देखिए यही आया है। सो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, और इसका वैल्यू तब कितना होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, यही आया है। देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ आया हुआ है ना। तो उसी अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको इवेलुएट करना है। तो अब आप देखिए कि यहाँ, चलिए पहले ही हमने फॉर्मूला ले लिया, बिना फॉर्मूले के इसको कैसे बनाते है ना। इस क्वेश्चन को मान लीजिए पहला वाला क्वेश्चन नहीं रहता, ये क्वेश्चन नहीं रहता है ना, तो इस यही सिर्फ रहता है इवेलुएट tan cos इनवर्स 8/17। तो 8 क्या हो गया आपका, 8 हो गया आपका b, 8 जो हो गया b हो गया, और 17 जो हो गया वो h हो गया। अब आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये क्लास 8 10th और 11th में ही बताया गया होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर याद रखेंगे तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। सो 18 17 के साथ जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है, अगर आपको याद हो, है ना, 15 होता है, 8 15 17, यानी कि जो p होगा वो 15 होगा। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो tan इनवर्स tan p 15/17, सॉरी 15/8, है ना। तो tan इनवर्स 15/8 कितना होगा, 15/8 होगा, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर से एग्जाम्पल 7 पे जो है वो भी इजी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेक tan इनवर्स y/2, तो हमको यहाँ सेक इनवर्स चाहिए। तो अभी यह है यहाँ पे क्या, y जो है वो p का काम कर रहा है, 2 जो है b का काम कर रहा है, तो हमको h चाहिए। h कितना होगा, h होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर प्लस 4। तो अब सेक इनवर्स अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे ऊपर में क्या होना चाहिए, ऊपर में होना चाहिए b कितना है 2, सॉरी b नहीं होता है, h होता है। तो h कितना है, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4 बाई b कितना है 2, तो इसका वैल्यू कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए सेक इनवर्स x होगा, तो अंडर रूट वाई स्क्वायर बाई प्लस 4/2, यही है यहाँ पे, है ना। सो ये ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने आज 2 फार्मूला पढ़ा। ये फर्स्ट फार्मूला पढ़ा है, ये एंगल वाला, दोनों कॉम्पोजिशन का ही था, एफ इनवर्स ऑफ एफ, एंड दूसरा फार्मूला पढ़ा था एफ ऑफ एफ इनवर्स। और इसी में हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखा, कैसे हम एक इनवर्स ट्रिगोमेट्री से दूसरे इनवर्स ट्रिगोमेट्री में जाते हैं, है ना। सो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इस पे बेस्ड क्वेश्चन, अब आप देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट गो थ्रू इट 1 by 1। फर्स्ट एक्सरसाइज तो सारा हो गया है ना। सेकंड एक्सरसाइज में कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज, ओके, लेट अस सी सेकंड एक्सरसाइज। हाँ, सेकंड एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11, you can solve it very easily, only one question in this second exercise. And in miscellaneous I think we have very less questions, okay, in this one. And what else you can solve, yes, one more question is there, question number 15, miscellaneous, पेज नंबर 52, ओके, पेज नंबर 52, ठीक है। सो ये 2 क्वेश्चन, और हम लोगों ने खुद 3 क्वेश्चन देखा था एज एग्जांपल। सो आप एक बार फिर से इसको देखिएगा, इसका यूज़ हम लोग एक्चुअली करते हैं, बीच बीच में इसका यूज़ होता है। ये सारे क्वेश्चन पे डायरेक्ट अगर प्रॉब्लम आएगा तो 1 मार्क्स का आएगा, देखिए MCQ क्वेश्चन आ सकता है। अदरवाइज लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसलिए ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं।